हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आमाशय की विलक्षण दुर्घटना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इससे आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज किस प्रकार हुई है यह जानने की कोशिश करेंगे। तो आमाशय की विलक्षण दुर्घटना लगभग सन 1822 ईस्वी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था अलेक्सिस सेंट मार्टिन। मार्टिन को गोली लगने के कारण बुरी तरह से वो घायल हुआ था। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया था। वक्ष क्षतिग्रस्त होने से आमाशय में एक छिद्र हो गया था, मतलब आमाशय में एक छेद हो गया था। उसे विलियम ब्यूमंट नामक व्यक्ति थे, डॉक्टर थे, उनके अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उनकी जान तो बचा ली, परंतु आमाशय, ये जो नाम दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ये डॉक्टर का नाम था। तो आमाशय का जो छिद्र था वो भलीभांति बंद नहीं कर सका तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। मतलब एक पट्टी से क्या करा, छिद्र को ढक दिया। ब्यूमंट को छिद्र में से आमाशय के अंतर्गत झांकने का दुर्लभ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो छिद्र था वहाँ से आमाशय के अंदर वो झांक लेता था। उसने कुछ रौनक परीक्षण किए। जब वो अंदर झांक के देखता था तो उसने उसके अंदर रौनक चीज़ें जो देखी, रौनक चीज़ों से मतलब ये है कि ब्यूमंट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहे थे, जैसा कि स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है। जो भोजन को पचा सकता था, जो तरल पदार्थ भोजन को पचा सकते थे, उसमें है जैसे म्यूकस हो गया, HCl निकलता था। इसके अतिरिक्त पाचक रस, जिसको जठर रस भी कहा जाता है, ये भी यहाँ से स्रावित होता है। उसके पश्चात उसने यह भी देखा कि आमाशय छोटी आंत में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। अभी हम देखेंगे कि जो आमाशय में ये जो भोजन है ये पचेगा और पचने के बाद क्या होगा, ये जो छोटी आंत है अभी बंद थी, ये अभी खुल गई है। तो आमाशय से भोजन फिर छोटी आंत में चले जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा आमाशय की विलक्षण दुर्घटना। अभी हम आमाशय की कुछ सामान्य फैक्ट देखते हैं। तो आमाशय की बात करें तो एक मोटी भित्ति वाली थैली नुमा संरचना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक थैली के समान इसकी संरचना होती है। और इसकी जो संरचना है वो अंग्रेजी वर्णमाला के जे दिखाई दे रहा होगा, जे आकार की संरचना होती है। आहारनाल का सबसे बड़ा भाग, आहारनाल जो है हमारी पाचन तंत्र का जो नली है उसका सबसे बड़ा या चौड़ा भाग कह सकते हैं, वो है आमाशय। यह ऊपर की ओर ग्रसिका से तथा छोटी आंत से जुड़ी होती है। इसके आंतरिक स्तर, मतलब इसका जो ये वाला भाग है, इससे श्लेष्मा मतलब श्लेष्मल और उसके अलावा HCl हार्मोन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी निकलता है। साथ ही यहाँ पे एक पाचक रस से मतलब होता है कि जो भोजन को पचाने में मदद करता है, जिसे जठर रस कहते हैं। तो ये पाचक रस निकलता है। श्लेष्मा जो निकलता है वह आंतरिक सतह, यानी कि ये जो सतह दिख रही है इसकी सुरक्षा करता है। दूसरी चीज़ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो निकलता है वो क्या करता है, एक काम तो इसका होता है कि भोजन जो खाया है, अभी जो खाया है हमने, उसमें कुछ जीवाणु या बैक्टीरिया आ जाते हैं, उनको नष्ट करने का कार्य करता है। साथ ही यह, चूँकि यह अम्ल है, तो ये क्या करता है, भोजन जो क्षारीय होता है उसको अम्लीय बनाता है। एक और चीज़ निकलती है वो है पाचक रस, जिसको जठर रस हमने कहा था। जठर रस का कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करना। ये जो आमाशय में प्रोटीन का पाचन करने में मदद करता है। उसके बाद भोजन, पचा हुआ भोजन छोटी आंत में चले
जाता है। छोटी आंत तभी खुलती है जब आमाशय में भोजन का जितना पाचन होना होता है वो संपूर्ण हो चुका हो।